हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ निकिता तिवारी और आज आप देख रहे हैं मेरा चैनल टीचिंग सब्जेक्ट्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी के आपके सब्जेक्ट के बारे में कि इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे हम इसमें कि इसके अंदर क्या होता है, क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और क्या कॉन्सेप्ट माइंड में रख के आपको ये जो सब्जेक्ट है अपना पढ़ना होगा। आप लोगों के काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर भी बात की जाए, तो इसलिए आज मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है। सबसे पहले हम देखते हैं एजुकेशन, जैसे आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं जो भी आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, जैसे एसएमएस हो गया, इसके अलावा कंप्यूटर हो गए, ईमेल हो गया, वो सारी चीज़ें जिनसे आप जो इन्फॉर्मेशन है उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वही होता है आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें हम देखते हैं शैक्षिक तकनीकी, जो कि है आपका एजुकेशन टेक्नोलॉजी। उसके बारे में है कि एजुकेशन प्लस टेक, दो शब्दों से मिलकर बना है ये, शिक्षा प्लस तकनीकी। अब हम शिक्षा का पहले मीनिंग देखते हैं। शिक्षा में क्या है कि बच्चे के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना। हम एजुकेशन क्यों देते हैं बच्चे को? इसीलिए देते हैं ताकि उसके अंदर पॉजिटिव चेंज आए। इसलिए जो है शिक्षा क्या है, बच्चों के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना ही क्या है, शिक्षा। और तकनीक क्या है? तकनीक वो है, वो सारे तरीके, विधियाँ और चक्रव्यूह जिनके द्वारा बच्चे के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाया जाएगा। एजुकेशन तो होता है कि आप सकारात्मक परिवर्तन लेके आएंगे। अब कौन सी और तकनीक हो जाएगा, किन तरीक़ों से आप वो लेके आएंगे, वो आ जाता है आपका तकनीक के अंदर। तो शिक्षा तकनीकी वही है। जो टेक है वो विज्ञान के फिज़िक्स भौतिक विज्ञान से निकला हुआ है। शैक्षिक तकनीकी में हम देखेंगे कि यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है जिसमें विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा बच्चों के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाए जाते हैं। हम ऐसी चीज़ों का यूज़ करते हैं, टीवी का यूज़ करेंगे, रेडियो का यूज़ करेंगे, जिनसे कि बच्चे के बिहेवियर में पॉजिटिव चेंज हो। आपने अगर कोई चैप्टर पढ़ाना है गौतम बुद्ध से रिलेटेड, तो आप गौतम बुद्ध की मूवी दिखाएंगे, वो भी एक आईसीटी का ही यूज़ है, क्योंकि आपने टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बच्चे को ज्ञान दे दिया, वो आईसीटी है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। तो जब भी आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बच्चे के ज्ञान में वृद्धि करना चाहते हैं, उसके बिहेवियर में पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहते हैं, वो सब आ जाता है इसके अंदर। जैसे टीचर्स हैं, बच्चों को प्रोजेक्टर के थ्रू कुछ चीज़ें पढ़ाती है, तो वो सब जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही पार्ट होता है। जैसे आपको स्कूल में स्पेशली ये बच्चों को सब्जेक्ट नहीं पढ़ाना होगा आईसीटी का, बल्कि आप इसके थ्रू बच्चे को बाकी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। कंप्यूटर का यूज़ करके आप पढ़ा रहे हैं, आपने रेडियो का यूज़ करके पढ़ा रहे हैं, माइक आप यूज़ कर रहे हैं क्लास में, वो सब आईसीटी ही है, क्योंकि इनके थ्रू आप क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं अपनी क्लास के अंदर। तो इसको आप अलग से एक चैप्टर लेके नहीं देखेंगे स्कूल के अंदर जब आप 1 to 5 में जाएंगे पढ़ाने, बल्कि इसको आपको इंटीग्रेट करना होगा अपनी क्लास के अंदर। अब देखो इससे क्या होता है, इसके हमें विशेषता क्या होती है इस शैक्षिक तकनीकी की, कि आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो तो इसके फ़ायदे क्या होंगे आपको। देखो ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। वैज्ञानिक प्रक्रिया का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ है ये जिसके थ्रू बच्चे के माइंड में हम जो भी हम पढ़ाना चाहते हैं वो हम सीधे डाल सकते हैं। जैसे बच्चों को सॉन्ग्स जो बड़ी जल्दी याद हो जाते हैं, टीवी पे जितने भी गाने आते हैं उनके लिरिक्स बच्चों को याद हो जाते हैं, तो हमें भी तो ऐसी चीज़ों का यूज़ करना होगा क्लास के अंदर कि मैंने जो पढ़ाना चाहती हूँ बच्चे को वो भी वो याद कर ले। तो आप कैसे पढ़ाओगे? आप उसको सॉन्ग के थ्रू पढ़ाओगे, आप टीवी में या फिर आप कंप्यूटर में कोई सीडी लगा के उस टॉपिक को आप क्लियर करवाएंगे। आप जो है लाइव एक्सपीरियंस नहीं दे सकते, तो आप उसको मूवी के थ्रू ही वो चीज़ दिखा दें। अगर आप बच्चे को चिड़ियाघर नहीं लेके जा सकते, तो आप एनिमल्स की जो मूवी है वो दिखा दें, या फिर एनिमल्स की जो लाइव फ़ोटोज़ उसको दिखा दें। तो इससे क्या है कि बच्चे का जो एक माइंड होता है, कि बच्चे जो जब कोई चीज़ देख के ज़्यादा अच्छी तरीके से सीखते हैं, तो वही होता है वैज्ञानिक प्रक्रियाएँ, कि हमें बच्चे का माइंड के बारे में पता है कि बच्चे जो इस एज में किस तरीके से सीखता है, तो हम उसी तरीके से बच्चे को सिखाने की कोशिश करते हैं। तो वही आ जाता है वैज्ञानिक प्रक्रिया है ये। फिर सेकेंड है कि भौतिक विज्ञान से निकला हुआ है ये। जो भी आपकी इसकी डेफिनेशन होती है ना, उसी के द्वारा ही जो है विशेषताएँ आपकी निकल जाती हैं। जैसे कि हमने अभी ऊपर ही देखा था ये, कि ये जो है भौतिक विज्ञान से निकला हुआ है, तो वही इसकी विशेषता के अंदर भी आ जाता है। फिर बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाता है, बच्चे के व्यवहार में पॉजिटिव चेंज लेके आता है, अगर हम शैक्षिक तकनीकी का यूज़ करते हैं अपनी क्लास के अंदर। तो
उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है कि बच्चा समझता है। बच्चा इसके थ्रू अगर टीवी दिखा के या फिर सॉन्ग सुना के, रेडियो सुना के अगर बच्चों को आप पढ़ाना चाहेंगे तो वो उस चीज़ को जल्दी जल्दी समझता है। जैसे अगर आप खुद ही देख सकते हो कि आपकी क्लास में जब आपका कंप्यूटर का पीरियड लगता था तो सारे बच्चे कितने खुश हो जाते थे कि हमें आज कंप्यूटर पढ़ना है। सेम वैसे ही जब आप ऐसी चीज़ों का यूज़ करेंगे अपनी क्लास में तो बच्चे फिर खुश हो जाएंगे, और जब बच्चा खुश होगा, रेडी होगा, तब वो आपकी बातों को समझेगा। उसके बाद ये इंटरेस्टिंग होती है, रुचिकर होती है, ये स्थायी मतलब परमानेंट होती है ये नॉलेज। तो मैं ऐसे वर्ड्स भी यूज़ करूँगी जिससे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी समझ में आए, तो आपको टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। प्रभावशाली हो मतलब इफ़ेक्टिव हो वो। मैं जो बच्चे को पढ़ाना चाहती हूँ, मेरा पढ़ाना तभी प्रभावशाली होगा जब बच्चे को वो चीज़ समझ में आ जाए। तो मैं टेक्नोलॉजी का यूज़ करी तो बच्चे को वो चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी क्योंकि वो उनको देखेगा। उसके बाद आता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाती है। मतलब आपका जो भी टीचिंग है, बच्चों को पढ़ाने का तरीका है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसके अंदर क्या होगा कि वो इजी हो जाएगा। अगर आप बुक के थ्रू सब कुछ पढ़ाना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि बच्चे हर चीज़ को याद कर लें, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसको वो चीज़ समझाते हैं तो वो थोड़ी ज़्यादा जल्दी उसको समझ लेता है। इसलिए जो है ये आपका जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको इफ़ेक्टिव बनाता है, सरल बनाता है, ईजी बनाता है। उसका इसकी उपयोगिता, आवश्यकता, भूमिका, मतलब उसकी नीड क्या है, उसकी जो भूमिका है, उसका एरिया स्कोप क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। और फिर बाकी जो आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें क्या उसका महत्व है, वो सारी चीज़ें ये सब सेम है, इन सब का आंसर सेम ही होगा। तो अगर ऐसे पेपर में आता है कि आप उसकी आवश्यकता बताइए, इंपॉर्टेंस बताइए, तो वो सब में आपको यही लिखना होगा। जैसे इसकी अब आवश्यकता क्यों है, फर्स्ट ये है कि ये हेल्थ एजुकेशन, योग स्वास्थ्य शिक्षा टीवी के द्वारा सीडी से हम सिखाते हैं। अगर आपको योगा सिखाना है तो योगा पे जो भी प्रोग्राम चल रहे होते हैं टीवी पे या फिर यूट्यूब पे, वो आप दिखा सकते हैं। बच्चों को जो आसन होते हैं वो बता सकते हैं। अगर जो टीचर है, टीचर को अगर कोई बच्चे को आसन, सूर्य नमस्कार ये सब सिखाना है तो वो बच्चे को दिखा सकते हैं वीडियो, और बच्चे उस वीडियो को देख के सीख जाते हैं। वैसे कला शिक्षा, आर्ट अटैक जैसे मैड ये सब आते थे जो चैनल्स पे, कार्टून पे, वो सारी चीज़ें बच्चों को नई नई चीज़ें बनाना सिखाते हैं। तो उसमें आप देख सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को अगर डांस करना सिखाना है तो भी डांस के लिए भी काफ़ी सारे चैनल्स हैं, उसके थ्रू बच्चों को हम डांस सिखा सकते हैं। कोई स्टेप सिखाना है वो हम यूट्यूब पे डाल के बच्चे को दिखा सकते हैं, जिससे कि वो स्टेप भी सीख जाएगा और आपका जो टेक्नोलॉजी का यूज़ भी हो जाएगा बच्चे की एजुकेशन में, आपके आर्ट एजुकेशन के अंदर। उसके बाद आता है कार्यानुभव शिक्षा, जो भी हमने देखा वर्क एजुकेशन में, टाई एंड डाई, वेस्ट मटेरियल का कैसे यूज़ किया जाए वर्क एजुकेशन में। वो सारी चीज़ें आप वीडियो के थ्रू बच्चों को दिखा के समझा सकते हैं। फिर आता है पूर्वकालिक शिक्षा। जैसे पूर्वकालिक शिक्षा में होता है कि डाइट में पढ़ाया जाता है कि ऐसे भी बच्चों को ईटी शिक्षा के रूप में पढ़ाया जाता है। ठीक है, कि अगर पूर्वकालिक शिक्षा में कि हम जैसे अभी आप लोग हैं, उसको आप लोगों को बताया जा रहा है अभी से। अभी आप स्कूल में तो पढ़ाने का ही नहीं है, आपको पहले से ही बताया जा रहा है कि आप जब स्कूल में जाएंगे तो पूर्वकालिक मतलब जाने से पहले, विद्यालय में जाने से पहले जो आपको हम थोड़ा प्रिपेयर कर रहे हैं आपके माइंड को कि आपको जाके स्कूल में कैसे पढ़ाना है, उसके लिए भी ये काफ़ी यूज़फुल होता है। उसके बाद अंतर सेवा कार्यक्रम में अध्यापक के ज्ञान में वृद्धि करने के लिए। अब अंतर सेवा जब आप स्कूल में टीचर लग गए हैं, उसके टाइम भी टीचर्स की जो है वर्कशॉप होती रहती है, उनको दोबारा बुलाया जाता है डाइट में कि आइए नई नई चीज़ें आ गई हैं, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, आप इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं स्कूल में। तो उसमें भी वो उसके थ्रू भी टीचर को सिखाने के लिए भी आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, ये इसका इंपॉर्टेंस है। उसके बाद दूरस्थ शिक्षा, अगर आप रोज़ रेगुलर नहीं जा सकते पढ़ने के लिए अपने कॉलेज, अपने इंस्टीट्यूट, जैसे बच्चे डिस्टेंस मोड में जो एजुकेशन लेते हैं उसमें क्या वो टीवी के थ्रू या फिर जो भी उनका ऑडियो वीडियो लेक्चर चल रहे होते हैं उसके थ्रू वो क्या करते हैं, अपनी घर बैठे ही जो है MBA की पढ़ाई हो गई, BA की पढ़ाई हो गई, BEd की पढ़ाई हो गई, वो सारी चीज़ें वो फिर घर बैठे ही कर लेते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से। जैसे कि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी भी हैं, इग्नू हो गया और नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इंदिरा गांधी। दूरस्थ शिक्षा से ज्ञान में वृद्धि इसमें दी जाती है। इसमें आपके वीडियो लेक्चर्स होते हैं जिसके थ्रू बच्चे जो है पढ़ते हैं। वैसे पत्राचार पाठ्यक्रम, दिल्ली यूनिवर्सिटी पत्राचार पाठ्यक्रम मतलब वही जो कॉरस्पॉन्डेंस से बच्चे करते हैं एजुकेशन, उसमें भी बच्चों को वीडियो लेक्चर के थ्रू बताया जाता है। फिर है प्रौढ़ शिक्षा, जो लोग वृद्ध हैं उनको एजुकेशन देने में भी ये जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी यूज़फुल होती है। फिर अनौपचारिक शिक्षा, रेडियो, न्यूज़पेपर, ये सारी चीज़ें जो हैं हमें अनौपचारिक मतलब आप इसके लिए स्पेशली स्कूल नहीं जाते हैं, ये आपको रेडियो पढ़ के, न्यूज़पेपर के थ्रू, टीवी से कुछ ना कुछ नॉलेज मिलती रहती है, तो इसमें भी टेक्नोलॉजी का ही यूज़ हो रहा है।
फिर सेकंड ये 10th है कि औपचारिक शिक्षा। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल में जाते हैं, उसमें भी अगर आपको कोई चीज़ अच्छे से टीचर को समझानी है तो टीचर जो है वीडियो के थ्रू या फिर कोई भी प्रोजेक्टर के थ्रू आपको कुछ नया ज्ञान जो है वो दे सकते हैं। व्यावसायिक शिक्षा जैसे ITI, ETE, BEd, इन सब में भी एजुकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। फिर भाषा सिखाने में, अगर आपको जर्मन लैंग्वेज सीखनी है या फिर इंग्लिश सीखनी है तो उस लैंग्वेज के लिए भी आप उससे रिलेटेड मूवीज़ देखते हैं, उससे रिलेटेड जो CD प्रोग्राम्स होते हैं वो लेते हैं, तो वो सब क्या है, टेक्नोलॉजी तो ही है। फिर श्रव्य दृश्य सामग्री, जिसमें आप ऑडियो के थ्रू सुनकर कोई भी चीज़ को समझते हैं, तो उसमें भी आप क्या टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। जो बच्चे सुन नहीं सकते उनके जो ऑडियो एड लगते हैं वो सब, और जो बच्चे देख सकते हैं पर सुन नहीं सकते तो उसमें क्या होगा, उसमें वही जो टीचर है वो ऐसा एक्शन हाव भाव करके दिखाता है, तो उनसे रिलेटेड भी जो वीडियोस होती हैं वो आप बच्चे को दिखा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी आपका एजुकेशन टेक्नोलॉजी के महत्व के बारे में, जो कि मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। मुझे लगता है कि आपको ये सारा जो सब्जेक्ट है वो समझ में आ गया होगा कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी आप लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि आप स्कूल में जाके इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करें और जो भी आपकी टीचिंग है उसको इफ़ेक्टिव बनाएं, ईजी बनाएं, ताकि बच्चे आपकी बातों को समझें। तो यही था इस पूरी वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अभी भी कोई डाउट है तो आप बताइए, और आप बताइए कि आपको किस किस चीज़ों में प्रॉब्लम हो रही है, ताकि उसी के ऊपर मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करूं। और जो भी आपकी प्रॉब्लम हो उससे अच्छे से एक्सप्लेन करके मुझे बताइए, ताकि मैं उनके आंसर्स भी आपको प्रोवाइड कर सकूं। और जितना हो सकेगा मैं दोनों लैंग्वेज में, अगर लिखा भी हिंदी में है तो भी मैं पूरा ट्राई करती हूँ कि मैं आपको उसका इंग्लिश में मीनिंग बता दूँ। तो इसलिए आपको स्ट्रेस में आने की ज़रूरत नहीं है, जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो, क्योंकि नोट्स तो अब हिंदी में ही है, लेकिन मैं बोलते टाइम पूरा ट्राई करूँगी कि मैं वो इंग्लिश में भी आपको बताऊँ। ओके, जैसे कोई भी ऐसा वर्ड होगा जो इंग्लिश के बच्चों को समझ में नहीं आएगा, इंग्लिश मीडियम वालों को, तो मैं उसको इंग्लिश में भी बताऊँगी, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ज़्यादा मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ। ओके, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ओके, थैंक यू।